कि जब मैं दोआ में भी गया, मैं माझा में भी गया, मैं मालवा के एरिया में भी गया, हमने देखा कि हर तरफ लोग आम आदमी पार्टी को बदलाव के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के लिए वोट करना चाह रहे हैं। तभी मैंने पहले कहा आपको कि आपको बड़ी मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनेगी। जी आप 15 हो गए, आप जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं आपकी सीटें बढ़ती जा रही हैं। 15 सीटों पर आगे हो गए आप, 30 में से आधी सीटों पर तो हो ही गए, अब आप आगे। हाँ, मैंने बिल्कुल वही कहा, बोलना चाहती हूँ कि जो यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, लेकिन जो अभी रुझान आ रहे हैं, आप देखिए दलित फैक्टर में बीएसपी को नुकसान हो रहा है, और इस तरफ आप ब्राह्मण फैक्टर देखिए तो बीएसपी को ब्राह्मणों का आम आदमी पार्टी का एक सीट मिल रहा है। तो ये रुझान क्या दिखा रहे हैं? जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जो हम मान के यूपी पे लौटेंगे, इस पंजाब से एक मिनट, पंजाब से जुड़े हुए सवाल। संजीव जी ये बताइए कि इस समय आपको क्या लग रहा है, अगर आप जीत की स्थिति में, क्योंकि आधे पे तो आ ही गए आप, अब आपकी बेसिक प्रायोरिटी क्या होंगी पंजाब के लिए? और देखिए, मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा दिन है और पंजाब के लोगों को गले लगकर धन्यवाद करने का भी दिन है। जैसा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जो भी मैनिफेस्टो दे रहे हैं वो मैनिफेस्टो नहीं, हमारा ये गारंटी कार्ड है। जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात पंजाब में जो दिल्ली में किया, वही केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब पंजाब में भी आएगा। और मुझे लगता है एक सवाल होता था कि दिल्ली आधा अधूरा प्रदेश है, तो अब एक पंजाब पूरा प्रदेश है और पूरा एक कंप्लीट पैकेज ऑफ डेवलपमेंट पंजाब के जरिए पूरे देश में जाएगा। मुझे लगता है कि भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने का दिन है। जैसा बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा की बराबरी होनी चाहिए। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब जो है वो रणबांकुरों की धरती है। पंजाब की राजनीति प्रारंभ से ही, शुरू से ही, अगर हम ले सरदार प्रताप सिंह कैरों के ज़माने से ही प्रगतिवादी, प्रगतिशील, विकासशील राजनीति रही है। पंजाब अकेला ऐसा राज्य था पूरे भारतवर्ष में जिसको प्रताप सिंह कैरो ने 1963 में ही हिंदुस्तान का यूरोप बना दिया था। तो पंजाब में ऐसी परिस्थितियां अगर कोई भी सरकार लाने में समर्थ रहती है तभी पंजाबी उसको वोट देंगे। बेशक केजरीवाल ने एक ख्वाब दिखाया है, नहीं, पर अभी तो 30 में से 15 पर वो आगे चले। खैर, अब यूपी का रुख करें। अगर आप देखिए, बहुत बड़ा आंकड़ा होता जा रहा है बीजेपी का, 114 वर्सेस 47। शांतनु जी, 114-47। किशोर जी, पहली बार मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से बताऊंगा, उन्होंने भी आंकड़े देने शुरू कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3 का लीडिंग का डेटा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से बता रहा हूँ। नहीं, वो तब देता है जब एक कम से कम एक राउंड पूरा हो चुका था, मतलब एक राउंड ईवीएम का पूरा हो चुका है, तब इलेक्शन कमीशन देता है। के साथ जो आपका वर्गीकरण है ये भी बहुत कुछ कह रहा है, और इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा तो आप विश्लेषित कर पाएंगे कि क्यों हो रहा है। इस समय जो है 114 और 17, हमको ये आइडिया नहीं है कि 114 किधर से बढ़ रहा है, 47 किधर से बढ़ रहा है उनका। तो अभी एक कंप्लीट पिक्चर आने में शायद उस यहां से हमको पता चल रहा है कंप्लीट पिक्चर। अगर आप क्षेत्र के हिसाब से देखें तो देखिए 37 सीटें अभी रुझान आए हैं अवध से, उसमें 24 बीजेपी आगे। गंगा यमुना बेल्ट में 21 सीटों के रुझान आए हैं, 12 में बीजेपी आगे। पूर्वांचल की 56 सीटों के रुझान आए हैं, 38 में बीजेपी आगे। कानपुर बुंदेलखंड की 18 सीटों के रुझान आए हैं, 11 में बीजेपी आगे। रोहेलखंड की 11 सीटों के रुझान आए हैं, 8 में बीजेपी आगे। पश्चिम की 30 सीटों में 21 में बीजेपी आगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे, गहराई से देखेंगे तो हर में बीजेपी का कुछ माइनस है और समाजवादी पार्टी बीजेपी के पास 325 थे, 312 सीटें उसकी अपनी थी और